हमारे साथ में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं। और देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। उस चिट्ठी में जिक्र है जो डिजिटल हाजिरी, इस समय जो प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा, उसका जिक्र है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि ये जो मुद्दा आपने, आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उसमें तो डिजिटल हाजिरी का जिक्र है और दूसरा आपने कहा है नौकरशाहों की बात की, अधिकारियों की बात की, उनकी मनमानी की बात की, लूट की बात की है। आपके इस चिट्ठी का मंतव्य क्या है? अन्याय कहीं भी हो तो उस अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र में सत्य की आवाज उठाने का अधिकार सबको है। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। सरकार को कोई नीति बनानी हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए नीति और नियम समान बने। जब प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस वर्ग का डिजिटल अटेंडेंस क्यों लिया जा रहा है? जो वर्ग कोरोना काल में चुनाव की ड्यूटी का दायित्व निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है और ये नौकरशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके ऐसे अव्यवहारिक उत्पीड़नात्मक नियम बनाते हैं जिससे जनता खिलाफ हो जाए। आपकी ये चिट्ठी भी यहाँ रखी हुई है, इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ। इस चिट्ठी में काफ़ी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण आपने लिखी हुई हैं। आपने जो प्राइमरी टीचरों का मसला लिखा है वो तो है, लेकिन लिखा है, ये भी लिखा है कि अधिकारियों ने राजकोष की कितनी लूट की और नौकरशाहों की साजिश से आपको बचना होगा। आप जाइए गंज में और एक सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदिए। वो फ़ोन मिलेगा, पहले तो 7,500 में मिलता था, अब मिलेगा 6,000 में भी, 5,000 में मिल सकता है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। किस विभाग की बात कर रहे हैं? ये जिन लोगों ने स्मार्टफोन की खरीद फरोख्त किया वो सब लोग इसमें जिम्मेदार हैं। मतलब भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं करप्शन की, यही बात तो कुछ मोती सिंह जी ने भी कही थी। आप मोती सिंह जी को जानते हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने भी कहा था ऐसा करप्शन आज तक नहीं देखा मैंने। मैं दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पर कायम हूं कि जो टैबलेट बाजार में 7,500 में मिलता है वह ज्यादा मूल्य पर खरीदा गया, जो नहीं होना चाहिए। राजकोष से की लूट करने वाले व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपने राजकोष की लूट का जिक्र किया, कार्य समिति की बैठक में आप मौजूद थे, जो कार्य समिति जी, तो कार्य समिति की बैठक के बाद आपने ये चिट्ठी लिखी है। कार्य समिति की बैठक में भी कार्यकर्ताओं के सम्मान का मुद्दा उठा था। केशव मौर्य ने उसमें यह भी कहा कि संगठन सरकार से ऊपर है, और अब आपकी ये चिट्ठी सामने आती है। केशव मौर्य ने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा है। जो संगठन का कार्यकर्ता है वो बिना किसी निजी स्वार्थ के संगठन का काम करता है, विचारधारा को मजबूत करता है, मजबूती से जमीनी स्तर पर उतारता है। तो उन कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई और कार्यकर्ता हताश और निराश होकर घर बैठ गया। ये बात आपको लगी? इस पूरे चुनाव में यही हुआ है, कार्यकर्ता बैठ गया है बीजेपी। बिल्कुल। और केशव मौर्य ने जो मुद्दा उठाया वो सही उठाया। सही विषय सही है। देखा तालियां बज रही थी बाकायदा। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और किसी की बात न सुना जाना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते हैं। ये जो प्राइमरी टीचरों वाला जो मसला है, इसका असर क्या होगा? क्योंकि प्राइमरी टीचर जो होते हैं, इनका तो जब चुनाव आता है तो उसमें भी, प्रक्रिया में भी इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक शिक्षक निर्वहन करते हैं। चुनाव का पूरा दायित्व इन्हीं के कंधों पर होता है। एक शिक्षक जब सरकार नियुक्त करती है तो शिक्षण कार्य के लिए उसे एक निश्चित वेतन देती है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा 30 ऐसे काम ऑफलाइन लिए जाते हैं जो उनका दायित्व नहीं है। जो जिसका त्याग,
जिसका बलिदान इतना महत्वपूर्ण हो, जिसका सहयोग इतना महत्वपूर्ण हो कि शिक्षक हो गया है रोबोट, ऑल इन वन। ऐसे शिक्षकों की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा 2027 के चुनाव में? 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, इसके लिए मैंने जिन कमियों को लेकर चिट्ठी लिखा है उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, समाधान किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि इसका शिक्षकों को, प्राइमरी शिक्षकों वाले मुद्दे का समाधान होगा तो 2027 में होना चाहिए। नौकरशाह सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त हैं और उनकी बनाई गई नीति, उनके द्वारा बनाया गया नियम, एसी कमरे में बैठकर जो नियम बनाता है और जमीनी हकीकत सर्वथा भिन्न होती है। नौकरशाहों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो क्या 2027 में मुश्किल आ सकती है? 2027 में सरकार बनाने के लिए मैंने जिन विषय को उठाया है उन विषयों का गंभीरतापूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। आपने चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखी हुई है, कभी मिलने की कोशिश की? ऐसे कल तो कार्य समिति की बैठक में था, मिलने की कोशिश करेंगे? अभी देखिए, मैं बड़ी व्यस्तता है, 300 किलोमीटर प्रतिदिन एवरेज मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में चलता हूँ। रोज कहीं न कोई मर जाता है, रोज कहीं न कहीं कोई काम होता है। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए देवेंद्र जी। आप जो बात कह रहे हैं, बदलापुर के जो विधायक हैं रमेश मिश्रा, उन्होंने जो बात कही, जो बात मोती सिंह ने कही, जो बात आप आज कह रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं ये एक दिशा की ओर इशारा करती हैं कि स्थितियां ठीक नहीं हैं। स्थितियां चिंताजनक आगे भयावह न बने, इसके लिए जरूरी है कि वो सच, जिस सच को स्वीकार करने में असहजता होती है, वो सच को स्वीकार करे सरकार और उसका समाधान करे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, एमएलसी हैं, बहुत खुल करके अपनी बातें कह रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि नौकरशाहों पर लगाम लगाई जाए, जो करप्शन हुआ है इन सारी शिकायतों की सुनवाई की जाए, तभी बीजेपी का 2027 में बीजेपी को तभी फायदा मिलेगा, वरना स्थितियां भयावह हो सकती हैं। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.